तो इस लेक्चर में अपन देखने वाले CNS फार्माकोलॉजी। CNS में जितने भी ड्रग्स इंपॉर्टेंट जो FMGs के लिए है वो सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स CNS वाले। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक अपना एंटीसाइकोटिक। तो सबसे पहले साइकोसिस में होता क्या है, तो साइकोसिस में डोपामाइन इंक्रीजेस इन ब्रेन। साइकोसिस में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर। तो अपने को क्या करना है, सीधी सी बात है, कुछ चीज़ बढ़ेगा तो उसको घटा दो, नॉर्मल कर दो। सो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या करेंगे, डोपामाइन को कम कर देंगे। तो जो ड्रग डोपामाइन को कम करेंगे उसको बोलेंगे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और कुछ ड्रग्स जो सेरोटोनिन को कम करेंगे, सेरोटोनिन को जो ब्लॉक करेंगे, उनको बोलेंगे अटिपिकल। टिपिकल एंड अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर यूज फॉर साइकोटिक इलनेस, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया, है ना। तो टिपिकल जो होते हैं, जो कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, उनमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इनिबिटर, एक होता है वीक इनिबिटर। तो जो स्ट्रॉन्ग इनिबिटर होता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हेलोपेरिडोल, एंड जो वीक इनिबिटर होता है उसको बोलते हैं क्लोरप्रोमाजिन। हेलोपेरिडोल से मिलता जुलता एक ड्रग है अपना हायोसिन, जो कि हम लोग किस में यूज़ करते हैं, मोशन सिकनेस में। लेकिन हेलोपेरिडोल किस में यूज़ करते हैं, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग D2 रिसेप्टर ब्लॉकर विच इज़ यूज एज एंटीसाइकोटिक, करेक्ट। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग है तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसका एक सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट जो MCQs में पूछा जाता है वो है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम कौन से, देखो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, इसका वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट है, ये सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं, नीचे भी पढ़ेंगे अपन। और एक साइड इफ़ेक्ट इसका प्रोलैक्टिन बढ़ा देता है। तो प्रोलैक्टिन बढ़ा देगा तो उससे एक साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम कौन से, तो एक है डिस्टोनिया, एकैथेसिया, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, है ना। क्यों, पार्किंसन में क्या होता है, सीधी सी बात है, डोपामाइन कम होता है। इस डिजीज़ में हम लोग को क्या करना है, डोपामाइन को कम करना है। ओवरडोज दे दिए तो हेलोपेरिडोल को ओवरडोज दे दिए, डोपामाइन ज़्यादा कम तो पार्किंसन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम क्या है, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं डिस्टोनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा, बेंजैक्सोल। ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। डिस्टोनिया में होता क्या है, देयर इज एन अपवर्ड रोलिंग मूवमेंट ऑफ आईबॉल हो जाता है इसमें। अकथेजिया, इसमें मतलब कि इंसान इधर से उधर घूमता रहेगा, नाचता रहेगा, एकदम से मतलब हमेशा परेशान रहेगा, इधर उधर चलता रहेगा, एक जगह पे बैठेगा नहीं ढंग से। तो इसमें क्या दे देंगे हम लोग, प्रोप्रानोल दे देंगे शांत करने के लिए। पार्किंसनिज्म में फिर से बेंजाहेक्सोल आ जाएगा, बेंजैक्सोल। मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम में हम लोग डेंट्रोलिन देते हैं, टार्डिव डिस्काइनेसिया में वेलबनाजिन दे देंगे, है ना। फिर वीक D2 बोले तो वीक डोपामाइन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि एक तरह का टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, उसका नाम क्या है, क्लोरप्रोमाजिन, है ना। ये अच्छा तो है, इसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, क्यों, क्योंकि ये खुद ही वीक है, तो वीक चीज़ें थोड़ी कुछ कर सकती है। फिर अटिपिकल वाले डोपामाइन पे एक्ट नहीं करते, अटिपिकल वाले सेरोटोनिन पे एक्ट करते हैं। 5-HT2A2C ब्लॉकर है ना, 5-HT2A2C ब्लॉकर है। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोजापिन, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे खासे हो जाते। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेजिस्टेंस स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कि जब टिपिकल एंटीसाइकोटिक काम नहीं करेगा तो हम लोग अटिपिकल एंटीसाइकोटिक देंगे। तो ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक काम ना करे, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया, क्लोजापिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, है ना, मतलब ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा, इंसान को मोटा कर देगा, सब कुछ कर देगा, मतलब सब कुछ ख़राब करेगा, बहुत खतरनाक है लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, इंसान के एल लग जाते पूरे। तो लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, अग्रेनुलोसाइटोसिस, सियालोरिया, मुंह से थूक बहुत निकलेगा, सेडेट कर देगा पेशेंट को, है ना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। फिर आता है अपना एक डिसऑर्डर, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक्यूट मेनिया। यदि कोई भी पेशेंट एक्यूट मेनिया मतलब बहुत ही एकदम एग्रेशन में है, हाँ, बहुत ही हाइपर एक्टिव पेशेंट है, एक्यूटली आया है हॉस्पिटल, तो पहले तो उसको शांत करना है। तो शांत करने के लिए हम लोग क्या देंगे, सेडेटिव्स। लेकिन क्रोनिक मेनिया रहेगा उसको तो वो इतना हाइपर एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन से है ना, तो बहुत हाइपर एक्टिव नहीं होगा, तो उसमें हम लोग सेडेटिव नहीं देते। एक्यूट वाले में सेडेटिव देते हैं। सेडेटिव में कौन सा, बेंजोडाइजेपिन। प्लस मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली मूड डिसऑर्डर है, तो मूड को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या दे देंगे, लिथियम।
लिथियम के बहुत सारे टॉक्सिसिटी है। लिथियम की जो देखो नॉर्मल प्रोफिलैक्टिक डोज पे मतलब पेशेंट में हमें मेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर यदि प्रिवेंट करना हो, प्रिवेंट बोले तो प्रोफिलैक्सिस के लिए 0.5 से लेकर 0.8 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर डोज होती है। ट्रीटमेंट यदि किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, प्रोफिलैक्सिस नहीं ट्रीट करना है तो 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर उसकी डोज होती है। लेकिन यदि वही डोज बढ़ के मोर देन 2 मिली इक्वल्स पर लीटर हो जाएगी बॉडी में, तो इससे क्या हो जाएगा टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी होगी क्यों, ये जो हम लोग लिथियम का जो टेबलेट दे रहे हैं, टेबलेट मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंस होगा कब, यदि हम लोग ने यदि पेशेंट मान लो हाइपरटेंसिव था, उसमें हम लोग ने थायजाइड डायरेटिक्स ऐड किया, तो थायजाइड डायरेटिक्स क्या करता है, कॉजेस एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम। ज़्यादा से ज़्यादा किडनी से लिथियम रीअब्जॉर्ब होगा तो लिथियम वॉश आउट नहीं होगा बॉडी से, तो लिथियम की लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बॉडी में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी कब होता है, मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। अब लिथियम के कुछ साइड इफेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड इफेक्ट में एप्स्टीन एनोमली कॉज करता है, यदि कोई मदर है प्रेग्नेंट है उसने लिथियम खा लिया तो क्या हो जाएगा एप्स्टीन एनोमली। टेराटोजेनिक होता है, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया कॉज करता है, एंड रेडियोलॉजी में बॉक्स शेप हार्ट दिखता है। फिर और मेजर साइड इफेक्ट्स क्या है, लिथियम में LiThium। सो Li से इट, L से ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोसाइट, एंड I से इंक्रीज, सो इट इंक्रीजेस ल्यूकोसाइट, मतलब क्या करता है ल्यूकोसाइटोसिस करता है। T से ट्रेमर्स कॉज करता है, H से हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करेगा, फिर से I से इंक्रीज यूरिन, सो पॉलीयूरिया कर देगा। एंड मदर में क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड टेराटोजेनिक है, एप्स्टीन एनोमली कॉज करता है ना। सो ये फिनिश हो गया अपना एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट। सो एंटी डिप्रेसेंट पढ़ने के पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन में होता क्या। तो डिप्रेशन में ब्रेन में सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन दोनों का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइकोसिस में क्या हो रहा था, डोपामाइन का लेवल इंक्रीज हो रहा था। डिप्रेशन में सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज। जब सीरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन डिक्रीज हो जाते तो ब्रेन के अंदर केमिकल होता है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर BDNF क्या होता है, ये दोनों सीरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन कम होने से BDNF कम हो जाता है। BDNF कम होने की वजह से क्या हो जाता है, डिप्रेशन, ऐसे डिप्रेशन होता है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन को बढ़ाना है, तो अब उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट देंगे। सो एंटी डिप्रेसेंट जो यूज़ करेंगे ये भी सेम टिपिकल एंड अटिपिकल होते हैं। टिपिकल एंड अटिपिकल, टिपिकल क्या करते हैं, इंक्रीजेस सेरोटोनिन लेवल, और एड्रेनालिन, हाँ तो टिपिकल का देखते क्या करता है। टिपिकल ये ये हो गया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे वेसिकल में सेरोटोनिन स्टोर है, यहाँ से रिलीज हुए सेरोटोनिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में अपने रिसेप्टर पे जाके एक्ट करने के बाद में उनका क्या हो जाता है, बैकग्राउंड करता कौन है, माओ ए याद रखना है, क्या कौन करता है, माओ भी कुछ और करता है। माओ ए क्या करता है, 5-HT2 सेरोटोनिन का डिग्रेडेशन करता है। फिर जो सेरोटोनिन कुछ तो डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं उनका, और कुछ का क्या हो जाता है, वापस से रीअपटेक हो जाता है। तो सेरोटोनिन वापस अंदर चला गया, नहीं तो कुछ क्या हो गया, डिग्रेड हो गए, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो हमने क्या करना है, हमने या तो रीअपटेक को कम कर दो या तो ब्रेकडाउन को कम कर दो, दो रास्ते अपने पास। तो वही अपना है ना। देखो रीअपटेक को कम करने के लिए ये जो सेकंड स्टेप अपना है, रीअपटेक को इनिबिट करने के लिए हमारे पास कैसे दो है, एक है नॉन सिलेक्टिव, एक है सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव, तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर एंड नॉन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। तो इसमें नॉन सिलेक्टिव में अपने पास दो तरीके, एक TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो एक है SNRI सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर इनिबिटर, सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रिसेप्टर इनिबिटर। तो इसमें SNRI इंपॉर्टेंट है एंड TCA इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन TCA में एक ड्रग आता है उसका नाम है एमिट्रिप्टिलिन, इसके साइड इफेक्ट कुछ इंपॉर्टेंस है। एंड SNRI में दो ड्रग है, वेनिलाफेक्सिन एंड डुलोक्सिटिन। याद कैसे करेंगे, पहले वैन में बैठेंगे फिर डिलक्स लाइफ। सो वेनिलाफेक्सिन एंड डुलोक्सिटिन, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर डिप्रेशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, माइल्ड और मॉडरेट वाले में नहीं है। SNRI इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन सीवियर डिप्रेशन, नाम क्या है, वेनिलाफेक्सिन एंड डुलोक्सिटिन।
फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में दवाई का नाम क्या है? इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन एंड एमिट्रिप्टिलिन। सो इसमें एमिट्रिप्टिलिन है, उसके कुछ साइड इफेक्ट है। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। क्यों है? बस अल्फ़ा को ब्लॉक करेगा, अल्फ़ा को ब्लॉक कर देगा तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा ब्लॉकर की वजह से हाइपोटेंशन ये सब हो सकता है पेशेंट में। सीजर करवाता है एंड एसिडोसिस करवाता है। एसिडोसिस की वजह से पेशेंट को अरिदमिया हो जाता है। तो ये सारे क्या है? साइड इफेक्ट है किसके? एमिट्रिप्टिलिन के, जो कि बेसिकली क्या है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, फिर है हमारे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर अपटेक इनहिबिटर। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर रीअपटेक इनहिबिटर है। SNRI में क्या था? सेरोटोनिन नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर है। SNRI में सेरोटोनिन नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर है, यहाँ पे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। पहले मैंने गलत बोला, सेरोटोनिन नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, और यहाँ पे SSRI क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। सो SSRI क्या करते हैं? यूज्ड इन माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन। सो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में SSRI, सीवियर डिप्रेशन में अपना कौन है? SNRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। सो SSRI के एग्जांपल कौन से? फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, फ्लुवोक्सामाइन एंड सिट्रालोप्राम। हाँ, तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन इन माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन। फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे OCD कॉज कर देता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया पेशेंट में करवा देता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये भी इसमें भी यूज़ होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, फोबिया किसी चीज़ का, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना, और दूसरे फोबियाज होते उन कंडीशन में, नहीं तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, इनमें भी यूज़ होता है क्या? अपने SSRI। SSRI इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, अपना OCD, फोबिया एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर साइड इफ़ेक्ट, हाँ अब साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या करता है? एंग्जाइटी करता है, सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी कर देगा, सेक्सुअल ये करता है अपना डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जांपल एनऑर्गेज्मिया एंड डिलेड इजैकुलेशन। लेकिन बहुतों के लिए तो ये फ़ायदे वाली बात हो जाएगी जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। फिर अपना है नेक्स्ट डिजीज़ एल्जाइमर। इसके बहुत ड्रग्स नहीं है, 2-4 ड्रग्स है, वही रटने। तो एल्जाइमर में होता क्या है? डीजनरेशन ऑफ माइनर्स न्यूक्लियस इन ब्रेन विच कंटेन्स एसिटाइलकोलिन। सो माइनर न्यूक्लियस जो कि अपने ब्रेन में फ्रंटल लोब में होता है, विच इज़ रिच इन एसिटाइलकोलिन, उसका क्या होता है? डीजनरेशन होता है। सो एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा। सो एल्जाइमर में अपने को क्या करना है? ऐसे ड्रग दो जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा दे। तो इसमें हम क्या देते हैं? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, ऐसा दवा जो कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर दे। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का फंक्शन क्या है? एसिटाइलकोलिन को तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना। तो यदि ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से एल्जाइमर के कुछ सिम्टम्स इंप्रूव होंगे पेशेंट में। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्जाइमर इज डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन एंड गैलेंटामाइन। फिर इसमें एक और मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम क्या देंगे? मीमेंटिन, MEM मेमोरी। सो इट इज़ ए NMDA ब्लॉकर। ड्रग ऑफ चॉइस क्या थे? डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन एंड गैलेंटामाइन। डॉक्टर गोविंद सर ने बताया था, इसे याद रखना है। मीमेंटिन मेमोरी बढ़ाता है, NMDA ब्लॉकर। फिर एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी बोल दिए, चलो भाई अब इतना बड़ी बीमारी है तो कुछ तो बना दो। अच्छा, सो ये लोग ने अल्जाइमर के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन सा? AD, अल्जाइमर डिजीज़। एडुकानुमाब अगेंस्ट ए बीटा एमिलॉइड, क्योंकि ए बीटा एमिलॉइड का डिपोजिशन होता है, प्लेग बन जाता है, तो उसकी वजह से अल्जाइमर होता है। तो ए बीटा एमिलॉइड को इनहिबिट की वहाँ पे डिपोजिशन ना हो ब्रेन के अंदर, उसके लिए एडुकानुमाब। इट इज़ ए डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग। ओके, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के एक्यूट कंडीशन में हम स्टेरॉइड्स देते हैं। रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम क्या देते? बीटा इंटरफेरॉन। एंड प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या देते हैं? ओक्रेलिजुमाब। ये PYQ है, ओक्रेलिजुमाब। मल्टीपल बोल रहा हूँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक ड्रग ही याद रखना है, ओक्रेलिजुमाब। और वो भी कब यूज़ करते हैं हम?
प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बीटा इंटरफेरोन विच इज़ ए ड्रग ऑफ चॉइस। क्वेश्चन इस पे बनते ओक्रेलिजुमाब। फिर एपिलेप्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेलप्रोइड, लेमोट्रिजिन। याद कैसे करना है? जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, अटोनिक सीजर एंड मायोक्लोनिक सीजर, तीनों में सेम ड्रग है। कौन सा? GTCS जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक, अटोनिक एंड मायोक्लोनिक में वेलप्रोइड एंड लेमोट्रिजिन। मायोक्लोनिक में क्या है? वेलप्रोइड एंड लेमोट्रिजिन। एब्सेंस सीजर्स में क्या है? वेलप्रोइड एंड इथोसेक्सिमाइड। इथोसेक्सिमाइड इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो अपना एब्सेंस सीजर्स में क्या देना है? वेलप्रोइड एंड इथोसेक्सिमाइड। एब्सेंस सीजर में इस EEG लेंगे, जब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम लेंगे तो उसमें क्या दिखता है? 3 स्पाइक वेव पैटर्न दिखता है एब्सेंस सीजर्स में। फोकल सीजर नेक्स्ट। फोकल सीजर में क्या कैसे होता है? टेम्पोरल लोब में ये होती है खराबी, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होते हैं? कार्बामाजेपिन एंड लेविटारासिटाम। कार्बामाजेपिन हाइपोनेट्रियमिया कॉज करता है, एंड एल्डरली में हमें क्या यूज़ करना है? लेविटारासिटाम। क्यों? क्योंकि एल्डरली में कार्बामाजेपिन दे दिया तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन से मर जाएगा पेशेंट। फिर इन्फेंटाइल स्पाज़म में सलाम सीजर्स होते हैं एंड इट इज़ सीन इन वेस्ट सिंड्रोम। EEG में हिप्स एरिथमिया देखने मिलता है एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज ACTH एंड वाइगाबैट्रिन। लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस इज वेलप्रोइड। स्टेटस एपिलेप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस इज लोराज़िपम। फेब्राइल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस इज डियाज़िपम। फेब्राइल सीजर मोस्ट कॉमनली नियोनेट बच्चों में देखा जाता है। एक्लेम्प्टिक सीजर में मैग्नीशियम सल्फेट की जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो सबसे पहला सिम्टम्स क्या दिखता है? लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज सीन इन MgSO4। MgSO4 हम लोग इक्लेम्सिया में देते हैं ना, मदर में। फिर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस इज लेमोट्रिजिन एंड लेविटारासिटाम। नेक्स्ट, हाँ सेम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का ही कंटिन्यूशन है। एंटी एपिलेप्टिक्स में हमें या तो गाबा बढ़ाना, क्यों? गाबा इनिबिटरी है। एपिलेप्सी क्या है? स्टिमुलेटरी कंडीशन है, ब्रेन बहुत स्टिमुलेट हो गया तो उसको इनिबिट करने के लिए हमें गाबा बढ़ाना है। ग्लूटामेट को कम करना है, कैल्शियम को ब्लॉक करना है, सोडियम को ब्लॉक करना है, पोटेशियम को खोल देना है। सो प्रीगाबालिन एंड गाबापेंटिन। प्रीगाबालिन इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ गाबा। गाबापेंटिन इट इज़ a drug of choice for neuropathic pain due to diabetic neuropathy and it is also drug of choice for restless leg syndrome। ये MCQ बनता है। drug of choice for restless leg syndrome क्या है? गाबापेंटिन। वाइगाबैट्रिन क्या है? यूज इन इन्फेंटाइल स्पाज्म विथ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। वाइगाबैट्रिन यूज इन इन्फेंटाइल स्पाज्म विथ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। पीछे देख लेते हैं ऐसा कुछ था क्या? इन्फेंटाइल स्पाज्म वाइगाबैट्रिन। कब? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में यदि उसे इन्फेंटाइल स्पाज्म होगा तो हम लोग वाइगाबैट्रिन यूज़ करेंगे, लेकिन यदि वेस्ट सिंड्रोम में सलाम सीजर्स होंगे जिसको हम इन्फेंटाइल स्पाज्म भी बोलते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? ACTH। इजी, लेट्स गो। फिर हाँ वाइगाबैट्रिन का देख लिया हम लोग ने। इसके साइड इफ़ेक्ट है कुछ। VI बोले तो विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्चर, विजुअल फील्ड का डिफेक्ट हो गया। एंड ये दवा एक्चुअल में है क्या? ये दवा है गाबा ट्रांसअमाइनेज इनिबिटर। गाबा TR से ट्रांसअमाइनेज IN से इनिबिटर। सो वाइगाबैट्रिन, वाई से विजुअल फील्ड में डिफेक्ट, गाबा से गाबा, TR से ट्रांसअमाइनेज, IN से इनिबिटर। सो वाइगाबैट्रिन हो गया। फिर टियागाबा इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट 1 पढ़ के भूल जाना है इसको। तो फिनोबार्बिटोन एंड बेंजोडाइजिपिन। फिनोबार्बिटोन एंड बेंजोडाइजिपिन, डियाज़िपम, लोराज़िपम, पता नहीं क्या लिखा है। फिर ऐसे दवा जो ग्लूटामेट को डिक्रीज़ कर दे। ग्लूटामेट को डिक्रीज़ करने वाले कौन से? फेल्बामेट एंड ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है यार। हाँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है? इथोसेक्सिमाइड है, यूज़ इन एब्सेंस सीजर में यूज़ कर देते हैं ना, देख लो पीछे। एब्सेंस सीजर वेलप्रोइड, नहीं तो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? इथोसेक्सिमाइड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। सोडियम चैनल ब्लॉकर में कौन से है अपने? फेनेटोइन क्या है? एंटी एरिथमिक भी है ना, क्लास 1
ए की बी? 1B, क्लास 1B सोडियम चैनल ब्लॉकर फेनिटोइन यूज इन एब्सेंट एंड मायोक्लोनिक सीजर। फेनिटोइन यूज इन एब्सेंट एंड मायोक्लोनिक सीजर। कार्बामाजेपिन क्या करते हैं? यूजफुल इन GCTS एंड फोकल सीजर्स। टोपिरामेड, टोपी पहनाएंगे, कॉजेस रीनल स्टोन। टोपी पहना के रीनल में स्टोन हो जाता है। एंड और क्या होता है, जो टोपी पहनता है उन्हें कोम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कोम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो क्या क्या हो जाएगा इनमें? इट डिक्रीजेज द क्रेविंग ऑफ अल्कोहल ऑन टोपिरामेड। इट कॉजेज ओबिसिटी। इट इज़ यूज फॉर माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस एंड बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं इसको, टोपिरामेड को। फिर कार्बामाजेपिन का एक साइड इफेक्ट है डिल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। कार्बामाजेपिन जो कि हम लोग ने यहाँ देखा, इट कॉजेज हाइपोनेट्रेमिया जी। अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। सोडियम वेलप्रोएट के साइड इफ़ेक्ट क्या है? वेलप्रोएट लिख दिया यहाँ पे। बी से वॉमिटिंग, ए से एलोपेशिया, कर्लिंग ऑफ हेयर, एल से लीवर डिजीज़, पी से पैंक्रेटाइटिस, नहीं तो इट इंक्रीजेज PCOD। जेंडर स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है। व्हाट इज़ द जेंडर स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ सोडियम वेलप्रोएट? इट कॉजेज PCOD किस में होगा? फीमेल में होगा ऑब्वियसली, ओवरी उनमें। आर से रैश एंड एलर्जी। ओ से ओबेसिटी, अटेक्सिया, टेराटोजेनिक है। तो इसमें ये याद क्या रखना है? सोडियम वेलप्रोएट इज़ लीवर टॉक्सिक एंड पैंक्रेटाइटिस कॉज करता है एंड PCOD बढ़ा देता है एंड इट इज़ अ टेराटोजेनिक। फिर लेमोट्रिजिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक डर्मेटोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट है इसके। क्या करता है? TEN, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एकदम खूनाखार डिजीज़ है भाई ये। फिर फेनेटोइन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसके साइड इफ़ेक्ट याद रखने के लिए हॉट मलिका लिख लिया। उसमें से याद क्या रखना है? एच से इट कॉजेज हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स, ओके, नॉट हाइपरट्रॉफी ऑफ एनीथिंग एल्स, टंग और गिंगिवा। इट कॉजेज हाइपरट्रॉफी ऑफ गम। फिर ओ से ऑस्टियोमलेशिया, टी से टेराटोजेनिसिटी, टेराटोजेनिक होता है, करता क्या है ये फीटस में करता है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। इट कॉजेज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बाय डिक्रीजिंग फोलेट लेवल, है ना, फोलेट लेवल को डिक्रीज कर देता है फेनेटोइन। अरिदमिया भी कॉज कर देता है ना, क्योंकि एंटी अरिदमिक ड्रग तो है ही है 1B सोडियम चैनल ब्लॉकर। ओवरडोज की वजह से अरिदमिया भी कर देगा। और क्या करता है? विटामिन K को कम कर देता है। इट डिक्रीजेज विटामिन K, इट डिक्रीजेज इंसुलिन, सो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट है, याद क्या रखना है? फेनिटोइन कॉजेज हाइपरट्रॉफी ऑफ गम, इट इज़ अ टेराटोजेनिक एंड कॉजेज फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, इट कॉजेज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, इट कॉजेज अरिदमिया, इट डिक्रीजेज विटामिन K लेवल एंड हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़। फिर अटेक्सिया एंड डिप्लोपिया इज कॉज्ड बाय फेनिटोइन, वेलप्रोएट, कार्बामाजेपिन। मतलब ये तीनों ऐसे ड्रग है जिनमें हमें क्या देखने मिलता है? अटेक्सिया एंड डिप्लोपिया। फिर वेट लॉस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रीनल स्टोन, साइड इफ़ेक्ट ऑफ टोपिरामेड। टोपी पहनाओ एंड वेट लॉस होता है, मतलब ये ओबेसिटी में यूज़ होता है टोपिरामेड, वेट लॉस करवाता है। फिर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज़ एंटी पार्किंसन ड्रग्स। सो पार्किंसन में बेसिकली क्या होता है? मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, वहाँ पे उनके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के डिजनरेशन की वजह से डोपामाइन कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है पार्किंसन में? डोपामाइन बढ़ाना है। डोपामाइन हम कम किस में कर रहे थे? साइकोसिस में। सो डोपामाइन कम करने की वजह से यदि कौन सा ड्रग तो हेलोपेरिडोल स्ट्रॉन्ग है, उसका ओवरडोज हो गया तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम में वन ऑफ द सिंड्रोम क्या थे? ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। तो मतलब क्या हो रहा था? डोपामाइन कम हो रहा था। सेम पार्किंसन में डोपामाइन कम हो जाएगा, तो हमें क्या करना है? डोपामाइन बढ़ाना है। डोपामाइन बढ़ाने के लिए डोपामाइन देना पड़ेगा, लेकिन बाहर से तो ऐसे दे नहीं सकते। तो क्या करो? डोपामाइन को बढ़ाने के लिए टायरोसिन दो। टायरोसिन से, अब टायरोसिन कैसे, वो सब नहीं हो सकता, तो सीधा क्या करते? लीवोडोपा देते। लीवोडोपा जाता है अंदर और डोपामाइन बन जाता है।
लेकिन सर्कुलेशन में, पेरिफेरल सर्कुलेशन में डोपामाइन खुद कन्वर्ट, इसका ब्रेक डाउन होने लगता है। तो इसका ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेन में उतना जा नहीं पाता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उसको इनिबिट करने के लिए हम ड्रग देते हैं, उसका नाम है कार्बिडोपा, नहीं तो बेंसेराजाइड। कार्बिडोपा नहीं तो बेंसेराजाइड। सो कार्बिडोपा प्लस लीवोडोपा इज गिवन इन पार्किंसनिज्म। ओके, ये हो गया पहला। दूसरा, डोपामाइन के रिलीज को बढ़ा दो, ऐसा कोई ड्रग है? यस, एमेंटाडिन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन इन्फ्लुएंजा वायरस से जो भी सिम्टम्स आते हैं ना, इन्फ्लुएंजा वायरल फीवर में भी हम एमेंटाडिन यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन पार्किंसनिज्म। वाई? इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ डोपामाइन वेसिकल्स फ्रॉम द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर डोपामाइन आ गया इधर। अब डोपामाइन बाहर आ गया है तो इसको तो डिग्रेड करने के लिए माओ बी एंड कॉम्ट तो बैठे ही है। माओ बी एंड कॉम्ट तो बैठे ही है। माओ किधर पढ़ा था हमने? और कहाँ माओ पढ़ा? कहीं पढ़ा था? माओ ए क्या करता है? सीरोटोनिन। माओ ए क्या करता है? सीरोटोनिन। माओ बी क्या करता है? डोपामाइन। सो माओ बी इनिबिट्स, माओ बी कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन का ब्रेकडाउन करवाता है माओ बी। माओ ए क्या करता है? सीरोटोनिन का ब्रेकडाउन करवाता है। माओ ए इनिबिटर कौन से थे? माओ ए के इनिबिटर क्या था? माओ ए इनिबिटर इज मैक्लेबामाइड। लेकिन माओ बी इनिबिटर कौन से? सेलेगिलिन, रेसेगिलिन, है ना। ये क्या करेंगे? माओ बी को इनिबिट करेंगे। माओ बी भी इसको तोड़ता है एंड कॉम्ट भी इसको तोड़ता है। तो कॉम्ट को इनिबिट कौन करेगा? एंटाकैपोन। फिर हम लोग कुछ डोपामाइन ऐसे भी दे सकते हैं जो डायरेक्ट जाके डोपामाइन के रिसेप्टर पे काम करे। सो डायरेक्ट डोपामाइन के रिसेप्टर पे कौन से ड्रग काम करेंगे? प्रामिपेक्सोल एंड ड्रोपिनिरोल। तो भाई इतना पूरा मचान करने से अच्छा डायरेक्ट जाके यहाँ पे काम करो। सो देयरफॉर दे आर ड्रग ऑफ चॉइस। दे डायरेक्टली गोज एंड एक्ट ऑन द डोपामाइन रिसेप्टर। तो डोपामाइन से उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा, सीधा जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा खुद। कौन? प्रामिपेक्सोल एंड ड्रोपिनिरोल। इजी, ठीक है। देखो, ड्रग्स यूज इन साइकोसिस कैन कॉज ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। यही तो बोल रहा था मैं। ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म में क्या यूज़ करते हैं हम? बेंजाहेक्सोल। इट इज एन एंटीकोलिनर्जिक बिकॉज ऑलरेडी डोपामाइन के रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड। सो इफ वी डिक्रीजेस एसिटाइलकोलिन लेवल इट विल बी इफेक्टिव। समझ गए? प्रोमेथाजिन क्या है? इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर, कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड हैज़ एंटीकोलिनर्जिक एंटी एक्टिविटी। ये भी है इसका। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म इज बेंजाहेक्सोल। ऑप्शन में बेंजाहेक्सोल नहीं हो रहा तो प्रोमेथाजिन भी मार्क कर सकते हैं। प्रोमेथाजिन इज हिस्टामाइन फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकर विच इज़ ऑल्सो हैविंग एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। तो पार्किंसनिज्म में क्या हो जाता है? पार्किंसन में डोपामाइन क्या हो गया? नॉर्मली क्या था? डोपामाइन 100 था, एसिटाइलकोलिन 100 था, दोनों का बैलेंस था। डोपामाइन 50 हो गया, एसिटाइलकोलिन 100 ही था। तो हमें करना क्या है? या तो डोपामाइन को 100 करो या तो एसिटाइलकोलिन को 50 कर दो, दोनों को बैलेंस कर दो, है ना। या तो दोनों 100 रहे या तो दोनों 50 रहे। सो लीवोडोपा क्या करता है? इट एंटर्स ब्लड ब्रेन बैरियर बट मेटाबोलाइज पेरिफेरी एंड लीड्स टू, जब पेरिफेरी में मेटाबोलाइज हो जा रहा था तो क्या करता था ये? D1 के स्टिमुलेशन से हाइपोटेंशन करता था, B1 के स्टिमुलेशन से अरिदमिया करवा देता था, अल्फा 1 के स्टिमुलेशन से हाइपरटेंशन करवा देता था, NCTZ को एक्टिवेट करके वॉमिटिंग करवा देता था। ये सब करवा देता था। फिर हमने क्या दिया उसको? कार्बिडोपा नहीं तो बेंसेराजाइड। ये क्या करते थे? इनिबिट पेरिफेरल लीवोडोपा मेटाबॉलिज्म एंड इट्स साइड इफेक्ट। तो ये सारे साइड इफेक्ट हमने अवॉइड कर दिए। ऑन एंड ऑफ फिनोमिनन सीन इन लेट पार्किंसंस आ सकता है MCQ। एमेंटाडिन क्या करता था? एमेंटाडिन इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ डोपामाइन फ्रॉम द वेसिकल्स। पीछे देखा अभी हम लोग ने डायग्राम में। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, ये भी पढ़ लिया। ऑल्सो यूज टू ट्रीट लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेजिया बाय एक्टिंग एज ए NMD एंटागोनिस्ट। ये नहीं याद रखोगे चलेगा क्योंकि मेरे को नहीं आता। फिर है माओ इनिबिटर, माओ ए एंड माओ बी। हमने अभी देखा माओ ए क्या करता था? सीरोटोनिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, दवा के एकदम डोपामाइन, फिर पैथिडीन, टायरामाइन। लेकिन बी क्या करता है? ये डोपामाइन इधर से काट दो भाई, ये मत याद रखो, इसको काटो इधर से।
बी क्या करता है, बी ब्रेक्स डोपामाइन, एंड डोपामाइन को माओ बी इनहिबिटर कौन से, सेलेगिनिन एसिटिलिन, है ना, ये पढ़ा ना इधर, सेलेगिनिन एसिटिलिन, सेलेगिनिन एसिटिलिन, सेलेगिनिन एसिटिलिन। फिर है अपना कॉम्ट पढ़ लिया, एंटाकोपन एंड टोलकेपोन। यहाँ यूज इन नॉट यूज बिकॉज इट हैज़ अ लीवर टॉक्सिक साइड इफेक्ट। डोपामाइन अगोनिस्ट ergot derivatives and non-ergot derivative. Pamipexone ropinolol, it is a non-ergot derivative which is used in Parkinson and it is a drug of choice. It is a drug of choice for Parkinson. फिर ergot derivative में क्या क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड यूज इन, ये सब फालतूगिरी नहीं याद रखने का। फिर थोड़ा सा सेडेटिव्स पे आ जाते है ना, बारबिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजिपिन्स। बारबिट्यूरेट्स बहुत पुराने थे, इसको BZD से बोलते हैं, बहुत पुराने ड्रग्स थे, एकदम प्रिमिटिव थे, तो इनके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होंगे। ये क्या करते हैं, गाबा मिमेटिक, दे आर गाबा मिमेटिक। बेंजोडाइजिपिन्स सर ये BZD बेंजोडाइजिपिन के लिए, बारबिट्यूरेट्स के लिए नहीं है, BZD बेंजोडाइजिपिन होते। सो बेंजोडाइजिपिन क्या करते हैं, गाबा फैसिलिटेटरी, ये गाबा पे जाके फैसिलिटेट करते, ना कि हेल्प करते, मिमिक नहीं करते, फैसिलिटेट करते, ताकि आके गाबा वहाँ पे बाइंड हो, क्लोरीन चैनल खुल जाए, अंदर फटाक से क्लोरीन चला जाए और क्या हो जाए, इनिबिशन हो जाए न्यूरॉन का। सो गाबा मिमेटिक इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोरीन चैनल एंड बेंजोडाइजिपिन क्या करते हैं, गाबा फैसिलिटेटरी इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोरीन चैनल। It increases the duration of opening of chlorine channel. It increases the frequency of opening of chlorine channel. So इसका DRC क्या होता है, स्टीप, इसका क्या होता है, फ्लैट। सो देखो स्टीप है मतलब ये ज़्यादा क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी, ये फ्लैट है तो भाई ले लो दबा के, सेफ है ये ड्रग, है ना। एंट्रोग्रेड अमनेजिया इसका साइड इफेक्ट है, इसमें भी होता है थोड़ा बहुत। इसका एंटीडोट भी नहीं है, मतलब एक तो इसकी टॉक्सिसिटी भी, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत तगड़े, प्लस इसका एंटीडोट भी नहीं अपने पास। इसके एग्जांपल क्या है बारबिट्यूरेट्स के, फेनोबारबिटोन, थियोपेंटोन। लेकिन बेंजोडाइजिपिन्स बहुत अच्छे बेचारे, एक तो साइड इफेक्ट भी कम करवाते हैं, हाँ, इनके एंटीडोट भी बना रखे हमने, क्या, फ्लूमजेनिल मतलब पूरे मजेनिल, फुल मतलब पूरे मजे नील, पूरे मजे ज़ीरो कर देगा, कौन, एंटीडोट है अपना किसका, बेंजोडाइजिपिन का एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल। बेंजोडाइजिपिन के ड्रग्स कौन से, डियाजिपाम, नेट्राजिपाम एंड फ्लोराजिपाम। डियाजिपाम हम लोग एक शीजर में यूज़ करते थे ना, एपिलेप्सी में, डियाजिपाम यूज इन विच एपिलेप्सी, देखते हैं अभी, डियाजिपाम यूज इन फेब्राइल सीजर्स, जो बच्चों में बुखार में होता है, फेब्राइल सीजर, डियाजिपाम रेक्टली मतलब गांड से देते बच्चों में, है ना। तो ये हो गया अपना। फिर है शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन्स। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन्स आर, हाँ मतलब क्या हुआ कि देखो ये क्या है, सेडेटिव्स है, सेडेटिव्स मतलब जिनको रात में नींद नहीं आती, बहुत देर तक जागते रहते तो उनको ये देते। सेडेटिव क्या करेंगे, पेशेंट को सुला देंगे, तो सुलाने की वजह से कुछ ड्रग तो 12-12 घंटे तक उनको हैंगओवर रह जाती थी, सुबह 6 घंटे तो सो के उठ जाते, ऑफिस जाते तो भी 6 घंटे तक उनको हैंगओवर रहता था। तो हमने क्या किया, जो बेंजोडाइजिपिन जो 12 घंटे काम करती थी, इसको आधा करके 6 घंटे का बना दिया, तो 6 घंटे वाले क्या हो गया, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन। सो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन के एग्जांपल है टिमाजिपाम, ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, एस्टाजोलेम एंड मिडाजोलेम। सेफ इन एल्डरली, बूढ़ों में सेफ है, नो हैंगओवर, सेफ इन लीवर फेलियर, है ना। मिडाजोलम इज अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन। ये क्या करते हैं, सोने के, जब हम सोते हैं तो उसके लेटेंसी को कम करते हैं एंड इट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ स्लीप की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, लेटेंसी को कम करते हैं। तो ये अच्छे ड्रग्स है, कौन से, ऑक्साजिपाम, टिमाजिपाम, लोराजिपाम, एस्टाजोलेम, मिडाजोलेम। फिर कुछ ड्रग्स है जेड ड्रग्स, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंसोम्निया। दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आती उसको क्या दोगे, जेड, जप करके दोगे, क्या, जेड ड्रग्स। उसमें क्या आते हैं, जोल्पिडेम, जोपिक्लोन, ज़ाल्पेप्रोन एंड कुछ नहीं। तो ये करते क्या है, इट ओनली डिक्रीजेज द लेटेंसी, नॉट कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ स्लीप आर्किटेक्चर। ये तो लेटेंसी कम करते थे, लेकिन क्वांटिटी ऑफ स्लीप भी इंक्रीज करते थे।
लेकिन ये लेटेंसी कम करते एंड डू नॉट डिस्टॉर्ट द स्लीप आर्किटेक्चर, मतलब वो REM, नॉन REM, NREM जो स्लीप का जो ये को आर्किटेक्चर था उसको डिस्टॉर्ट नहीं करता, तो ये ज़्यादा अच्छे, मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन से भी अच्छे कौन से ड्रग्स है, जब्त करके सुला देने वाले कौन से, जेड ड्रग्स है ना, नॉन एडिक्शन भी नहीं है ना, तो लो ना चुपचाप। मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट, मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन इज़ अ बायोलॉजिकल रिदमिक हार्मोन है जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है, सर्कैडियन रिदम मेंटेन रखता है। सो मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट वाले ड्रग का नाम क्या हो गया, रामेल्टॉन। तो इसका निमोनिक क्या है, रा से रिसेप्टर, ए से अगोनिस्ट, मेल से मेलाटोनिन, ऑन से फंक्शन ऑन हो जाता है। किसका, मेलाटोनिन के रिसेप्टर पे जब रामेल्टॉन बाइंड करता है तो मेलाटोनिन का एक्शन ऑन हो जाता है और पेशेंट सो जाता है। मेलाटोनिन का रिसेप्टर ऑन एंड पेशेंट ऑफ। सो इट इज़ यूज इन शिफ्ट वर्कर जो रात में दिन में कभी भी उनका कुछ ठिकाना नहीं रहता तो वो लोग में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जेट लैग जो बराबर उड़ते रहते हैं है ना, कुछ काम धंधे के लिए। फिर ओरेक्सिन देखो मेलाटोनिन सुलाता है, ओरेक्सिन जगाता है। जब हम लोग रात भर सो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में ओरेक्सिन बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तो वो हमको सुबह जगा देते हैं। सो क्या करो, यदि पेशेंट सो नहीं रहा तो उसका ओरेक्सिन कम करो। सो ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दो। ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ओरेक्सिन क्या करता है, वेकफुलनेस करता है, उठाता है हमको, कीप्स अस अवेक। उसको इनिबिट कर दोगे तो क्या करेगा, कीप्स अस स्लीप। क्या करता है ओरेक्सिन, क्या करता है, कीप्स अस अवेक। इसको ब्लॉक कर दोगे तो क्या, कीप्स अस स्लीप, सोने देगा हम लोग को। तो इसके ड्रग है कौन, सीवोरेक्सेंट एंड लेम्बोरेक्सेंट। फिर अब चलो फटाक से शॉर्ट रिवाइज करते। डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन, डॉक्टर गोविंद, अल्जाइमर्स। मेमेंटिन, NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर, NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर, मेमोरी बढ़ाते। एडुकानुमाब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। फिर लिवोडोपा, कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड, एमेंटाडिन, पार्किंसंस में यूज़ होगा। सेलेगिलिन इज़ अ माओबी इनिबिटर, एंटाकेपॉन इज़ अ कॉम्ट इनिबिटर, अगेन यूज इन पार्किंसंस। प्रामिपेक्सोल, रोपिनिडोल, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसन। हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, it is a typical antipsychotic, हेलोपेरिडोल स्ट्रॉन्ग, क्लोरप्रोमाजिन वीक। हेलोपेरिडोल का साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। लिथियम मूड स्टेबलाइजर, इसके टॉक्सिसिटी बहुत खतरनाक थे। लिथियम क्या करता है, ल्यूकोसाइटोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, इंक्रीजेस यूरिन, causes it is a teratogenic in mother, so it leads to एप्स्टीन एनोमली। एप्स्टीन एनोमली में क्या होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो बॉक्स शेप हार्ट। फिर मैक्लेबामाइड क्या करता है, माओ ए इनिबिटर होता है। मैक्लेबामाइड माओ ए इनिबिटर यूज़ कहाँ करेंगे कर दो कहीं पे भी। फ्लोक्सेटिन, फिर इमिप्रामाइन एंड एमिट्रिप्टिलिन। इमिप्रामाइन एंड एमिट्रिप्टिलिन कहाँ यूज़ करते थे हम लोग, ये क्या है बेसिकली, TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ कहाँ कर रहे थे हम लोग, डिप्रेशन में ना, डिप्रेशन में यूज़ कर रहे थे। एमिट्रिप्टिलिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत खतरनाक हमने पढ़ रखे थे, कौन से, लीवर और हार्ट वाले। फिर वेनलाफेक्सिन, डुलोक्सिटिन है क्या, SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, SSRI। फिर बुस्पेरिनोन एंड ब्रेक्सानोलॉन यूज इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ब्रेक्सानोलॉन यूज़ करना है। बुप्रोपियोन यूज फॉर एंटी स्मोकिंग,